हर हर महादेव भाई। साढ़े वर्कआउट के 197वां दिन में आपका स्वागत है। कैसे आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं अभिषेक आप सबों को अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं। आज जो है गाइस प्रॉपर जो है ना वीर्य पे हम एकदम सटीक सा लाइन आपको बताएंगे और किस प्रकार से आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। बहुत सारे भाई जो है ना बाल्य कांड में और बाल्य अवस्था में जो है एकदम गंदा कृत्य जो है ना करते हैं, जैसे कि वीर्य को अपने शरीर से बाहर करते हैं, हस्तमैथुन करते हैं। और जिस वीर्य को हमारे शरीर में 35 से 40 दिनों का समय लगता है बनने में, 45 से 50 किलो जब हम अन्न को ग्रहण करते हैं, ठीक है, उसी से जो विटामिन, कैल्शियम, आयरन तैरन हो गया एकत्रित होता है, उसी से वीर्य का निर्माण होता है। चंद मिनटों का मज़ा के लिए जब हम वीर्य को अपने शरीर से बाहर करते हैं तो वो तो एकदम खुशी लगता है कि हमने बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन उसका परिणाम जो है ना आपका शरीर पे एकदम भीषण पड़ता है। शरीर आपका एकदम थका थका सा लगेगा, शरीर में कमजोरी आता है, लीवर प्रॉब्लम भी होता है, आपको किडनी प्रॉब्लम भी होता है और शरीर में ना जाने कितने रोगों से आप ग्रसित हो जाते हैं। तो चंद मिनटों का मज़ा के लिए जो है ना वीर्य को आप बहाए ना। अभी के एज के जितने भी युवागण हैं ना, 16 साल के हों या 12 साल के हों या 25 साल के हों या 26 साल के, हस्तमैथुन के वो जो है ना आदी हो चुके हैं। वीर्य को अपने शरीर से बाहर करते हैं, जिस वीर्य को बनने में 35 से 40 दिनों का समय लगता है। और आज से सदियों वर्ष पूर्व हमारे ऋषिगण ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और अपने इंद्रिय शक्ति से जो है जगत में ना जाने कितने पुस्तक का निर्माण किए। और उसी सांस्कृतिक पूर्व में जो हमारे धर्म हैं उसी पे क्यों ना हम अग्रसित हो जाएं और उसी पे प्रॉपर जो है एकदम ब्रह्मचर्य का पालन करें। चंद मिनटों का मज़ा के लिए हम वीर्य को अपने शरीर से बाहर करते हैं, जिस वीर्य का से लोगों का निर्माण होता है, हमारा और आपका निर्माण हुआ है, उसी वीर्य को हम अपने चंद मिनटों के मज़ा के लिए बहाते हैं गाइस। मैं अभिषेक तकरीबन 157 दिनों से हर दिन नाइट में या मॉर्निंग में वर्कआउट करने के लिए आते हैं और पिछले 160 दिनों से अधिक समय से जो है हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। हमारे गुरुदेव भगवान प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, जब आप बाल्य अवस्था में ब्रह्मचर्य का पालन करने लगते हैं, जब आप गृहस्थी जीवन में प्रवेश करेंगे, तब आपको इस बात का एहसास होगा कि हम कितना बढ़िया कार्य किए थे जो हस्तमैथुन के आदी नहीं थे। जानते हैं क्या, हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जब आप बाल्य अवस्था में हैं आप हस्तमैथुन करते हैं। मान के चलिए हस्तमैथुन जब करते हैं आपका 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद आपका विवाह होगा। जब आप गृहस्थी जीवन में प्रवेश करेंगे और हस्तमैथुन अगर आप करते हैं, मान के चलिए जिस हस्तमैथुन से वीर्य का नाश होता है और एक वीर्य को बनने में 35 से 40 दिनों का समय लगता है, और उस वीर्य को जब आप बहाते हैं तो 40 दिन तो आपका ऐसे ही आपको भरपाई में लग जाएगा। और आप मान के चलिए कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन कंटिन्यू वीर्य को आप बहाते हैं, ठीक है, हस्तमैथुन के जरिए वीर्य को आप जब बहाते हैं तो 40 दिन लगता था उस वीर्य को भरने में, ठीक है, और उसकी भरपाई करने में 40 दिनों का समय लगता था। 3 दिन कंटिन्यू 120 दिन उसकी भरपाई करते करते आप थक जाओगे, जिस वीर्य को आप इतनी इजीली बहा देते हैं। इसीलिए सभी युवाओं से हम दरख्वास्त करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। यूट्यूब पे एक से एक ऋषिगण जो है ब्रह्मचर्य का कैसे बखान और पालन किया जाता है और किस प्रकार से आप बहुत ही सजगता से जो है ना एकदम उसका मतलब प्रयोग कर सकते हैं। जितने दिनों से हम गुरुदेव भगवान का वीडियो देख रहे हैं ना, तब से एकदम सकारात्मक शक्ति से हम अवगत हो गए हैं, परिपूर्ण हो गए और ब्रह्मचर्य का पालन और उसके पावर के और उसकी शक्ति और वीर्य के शक्ति के बारे में हमको अनुभव हुआ। और उसी दिन से जो है ना हस्तमैथुन को त्याग दिए, अपने माइंड से जितने भी सकारात्मक शक्ति को ग्रहण करने का प्रयास किया और नकारात्मक शक्तियों को अपने माइंड से निकालने का प्रयास किए, और उसी पे जो है ना 160 दिनों से अधिक समय से हम केंद्रित हैं। वीर्य को जब आप बहाते हैं शरीर में कमजोरी आ जाती है, थकावट, हताश और आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। लीवर, किडनी में आपको एकदम ना जाने कितने रोगों से आप ग्रसित हो जाते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं आप सकारात्मक शक्ति की ओर आकर्षित होइए। तो गाइस, जब हम वीर्य को बहाते हैं, ठीक है, उससे दुष्परिणाम के बारे में तो आप जान गए। जब आपका विवाह होगा, गृहस्थी जीवन में आप प्रवेश करेंगे, आपका मान के चलिए अभी 20 साल उम्र हो रहा है, हस्तमैथुन करते हैं, ठीक है,
शरीर में पूरे कमजोरी सा रहता है आपको। और जब आप गृहस्थी जीवन में जाइएगा, आपका विवाह होगा, तो विवाह होने के बाद जब आप संबंध बनाइएगा ना, और आप तो पूर्व में इतना गंदा कृत्य कर चुके हैं, अब आप जब गृहस्थी जीवन में जाइएगा तो पत्नी से जब संबंध बनाइएगा ना, तो आपको उस वक्त आपको इस चीज़ का स्मरण होगा कि कितना गंदा कृत्य जो है ना बाल्य अवस्था में या 20 से अधिक वर्ष में आयु में हम किए थे। तो इसीलिए बोलते हैं ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। आज नहीं तो कल आपको गृहस्थी जीवन में जाना है, उस समय जो आप संबंध बना सकते हैं। लेकिन अभी जो है ना, जिससे जो गलती हुआ, हमसे भी गलती हुआ, आपसे भी हुआ, अभी से सुधारने का प्रयास कीजिए। और आपको यूट्यूब पे जो है ना एक से एक ऋषिगण जो है ना बताते हैं, जैसे कि परमानंद महाराज का जी का वीडियो हो गया, उसी वीडियो से हम इंस्पायर होकर जो है ना इस पे आपको प्रॉपर हम वीडियो बना के दे रहे हैं गाइस। और आप जो है ना, आप इसका उपाय के बारे में आपको बताते हैं, ठीक है। बहुत सारे भाई बोलते हैं कि रात में जो है ना नाइट फॉल हो जाता है। नाइट फॉल होने के कारण जो है ना क्या जानते हैं, एकदम सटीक बात बताते हैं हम आपको। बहुत सारे ऐसी किसी की सिस्टर हो गई, हमारी सिस्टर हो गई, या किसी की सिस्टर को खुद का सिस्टर के रूप में आप देखिएगा ना, तब आपको इस चीज़ के बारे में अनुभव होगा कि हम जो अपने इंद्रियों को जो है ना नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। गाइस, जब हम पराई स्त्री को देखते हैं रोड पे या किसी के सड़क पे, किसी की गाड़ी में या रोड पे चलती है, किसी की बहन हो गई, उसको देख के जब हम हमारे मन में जब नकारात्मक विचार आते हैं, ठीक है, और उसी विचार को हम लोग जो है ना एकदम मतलब डूब जाते हैं देख के, ठीक है, तब इसी कंडीशन में जो है ना एकदम आपको नाइट फॉल होता है। सोशल मीडिया, गूगल, यूट्यूब पे गंदी वीडियो आप देखते हैं। जब हम हस्तमैथुन करते हैं, सोशल मीडिया के जरिए आप जो गंदे वीडियो देखते हैं, उससे भी नाइट फॉल होता है, ठीक है। और इस पर प्रतिबंध लगाने के बारे में जो है ना आप हम बताएंगे आपको, ठीक है। प्रातःकाल को आप जगिए, मॉर्निंग में जगने के बाद जो है ना 2 से 3 किलोमीटर आप टहलिए और एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, ठीक है। योगा करने के बाद आप घर जाते हैं तो प्रॉपर कम मात्रा में जो है ना, कम मात्रा में आप भोजन ग्रहण कीजिए। और कब्ज के कारण भी जो है ना ब्रह्मचर्य भंग होता है, नाइट फ्लो होता है, ठीक है। और आप गंदा मांस मदिरा का सेवन मत कीजिए। दारू, सिगरेट, गांजा, चरस, अफीम इत्यादि का सेवन मतलब त्याग दीजिए, ठीक है। और इसी के कारण जो है ना आप, और इसी चीज़ को आप जब अपने माइंड में लेके चलिएगा तो ही आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, इस चीज़ पे नियंत्रण पा सकते हैं।